हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की हुई है और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। डेफिनेशन से पहले नॉर्मली की कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखिए, हमने इंटरसेक्शन किया, यूनियन किया सेट थ्योरी में, और आज है कॉम्प्लीमेंट। हम क्या करते थे कि हमारे पास दो सेट होते थे। यूनियन जब हम करते थे, नया सेट बनता था। वो कैसे बनता था? जो भी एलिमेंट इस सेट के पास होते थे, जो भी एलिमेंट इस सेट के पास होते थे, वो सारे एलिमेंट एक साथ लिख लेते थे। इंटरसेक्शन में क्या करते थे कि जो हमारे पास दो एलिमेंट हैं, उनके पास जो कॉमन एलिमेंट होता था, इन दोनों के पास जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे, उनसे जो एक सेट बनेगा, उसको हम बोलते थे कि हमने इंटरसेक्शन किया। कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि हम माइनस करके लिखते हैं। जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, उस सेट को हम माइनस कर देते हैं। अगर मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यहाँ से इस सेट को मैं माइनस करके जो सेट बनेगा वो बोलूँगी कि वो कॉम्प्लीमेंट हो गया इस सेट का। अब डेफिनेशन से करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द कॉम्प्लीमेंट of a set be relative to another set A is the set of all elements which belong to A but do not belong to B। मैंने क्या बताया कि हम माइनस करके लिखते हैं, तो इसका मतलब जो B के पास है हम वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे, जो A के पास है हम वो एलिमेंट लिखेंगे। और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? A माइनस B, और A ये सिंबल होता है इसको डिनोट करने का, माइनस B। अब देखो, A माइनस B के पास कौन से एलिमेंट होंगे? उसके पास वो x होंगे जो x A में तो बिलोंग करेंगे एंड जो x B में बिलोंग नहीं करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया कि A इक्वल टू A कोई सेट है जहाँ क्या है 1 2 5 7 8, और B के पास है 5 7। तो A माइनस B क्या होगा? हमें क्या करना है? ये जो A सेट है यहाँ से B को माइनस करना है। तो B में कौन से एलिमेंट है? 5 और 7। तो यहाँ से 5 और 7 को छोड़ के हम लिखेंगे 1 2 8। जो हमने A माइनस B किया, ये क्या है? B का कॉम्प्लीमेंट है ये। B का कॉम्प्लीमेंट है ये। इसको हम बोलेंगे कि ये B का कॉम्प्लीमेंट है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम इसकी करते हैं प्रॉपर्टीज। फर्स्ट देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं लेट A B C एनी सेट। देखो, A हमने कोई सेट लिया और उस सेट से वही सेट माइनस किया तो क्या आएगा? कोई सेट है A और हमने A में से A को ही माइनस किया तो क्या आएगा? 5। देखो, ये सेट A है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि इस सेट में से इसी सेट को माइनस कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? सिर्फ 5। सेकंड क्या है? A माइनस B क्या होता है? सबसेट ऑफ A। देखो कैसे, यहाँ से समझते हैं। A क्या है? ये है। B ये है। A माइनस B क्या आया? 1 2 8, और ये A का सबसेट है। ये जो हमारा A माइनस B है, ये A का क्या है? सबसेट है। देखो यहाँ
इसके अलावा और एलिमेंट भी हैं, तो ये सबसेट होगा ए का। थर्ड क्या है कि ए माइनस 5, हम किसी सेट में से 5 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, वही सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, देखो a माइनस बी ये है हमारा 1 2 8, ये है, इसका इंटरसेक्शन हम इसके साथ कर रहे हैं, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ। इंटरसेक्शन मतलब कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो वो आ जाएगा। क्या कोई इनके पास कॉमन एलिमेंट है? नहीं है, तो क्या आएगा ये 5। नेक्स्ट क्या है कि a माइनस बी यूनियन a इक्वल टू, देखो a माइनस बी क्या है, ये है, और इसका यूनियन हम इस a के साथ कर रहे हैं। 1 2 8 का यूनियन, यूनियन मतलब इन दोनों के पास जो भी एलिमेंट है वो सारे, और अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। तो यहाँ से a माइनस बी का यूनियन अगर इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। इसका यूनियन इसके साथ करेंगे तो पूरा ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि a माइनस बी और माइनस सी इक्वल टू a माइनस सी एंड b माइनस सी। इसको आप एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम a में से b माइनस करेंगे और फिर c माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, a माइनस सी माइनस b माइनस सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू, देखो हमने क्या किया, ये a है, यहाँ से इसको माइनस किया, यहाँ से a माइनस बी से a माइनस बी को माइनस किया तो क्या आया, हमारा b आएगा, और ये a इंटरसेक्शन b है। देखो a और b का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 7 आएगा, और ये क्या है, a इंटरसेक्शन b है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b माइनस c। सिंपल है कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b और माइनस a इंटरसेक्शन b। आप इसको इसी एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं। a माइनस बी हमारा क्या है, 1 2 8, और उसका यूनियन अगर b माइनस a के साथ करेंगे वो इक्वल आएगा a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का। यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत सिंपल हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। 10 क्या है कि a यूनियन a डैश इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ a डैश का मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉम्प्लीमेंट है। हम a माइनस बी को ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, b कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि a का यूनियन हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करें। कोई पूरा यूनिवर्सल सेट u है, वहाँ से हमने a लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, दोनों का। इसको अगर वेन डायग्राम से समझ लें, ये a है, ये a है, ये u है, ये a है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला है, ये इसका सारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये a कॉम्प्लीमेंट है, a का यूनियन a के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा u आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि उस अगर a का इंटरसेक्शन उस c के कॉम्प्लीमेंट के साथ करें, देखो यहाँ a ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, हमने क्या किया, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ किया, क्या कोई कॉमन एलिमेंट आएगा, नहीं, तो इसका मतलब 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है
देखो फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, और जो यू का कॉम्प्लीमेंट होता है वो फाई होता है। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है 15 कि जो b माइनस ए है वो सबसेट होता है a के कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि a इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a अगर सबसेट है b का इफ एंड ओनली इफ b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा a के कॉम्प्लीमेंट का। देखिए मैंने इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ नहीं किया है, कुछ प्रॉपर्टी तो इन्हीं एग्जाम्पल से, इस एक एग्जाम्पल से ही ट्रू हो रही हैं, कुछ के लिए अलग एग्जाम्पल लेने होते हैं और एग्जाम्पल भी नहीं लेने होते हैं तो उनको प्रूफ करना होता है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ आपको ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है कि क्या क्या प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट की होती हैं। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।